अध्ययन सत्र में जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द अमित सर महर्षि धीरे अच्छा जनरली महर्षि भी जुड़े हुए उनको विभिन्न दीदी गुरुदेव की आवाज एक हो रही है इससे फिर। अधिगम अर्थात ज्ञान। तो ये अधिगम कैसे होता है इस विषय पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने और टीकाकारों ने बताया है। एक तो निक्षेपों से उस विषय को प्रस्तुत करना, 4 निक्षेपों से प्रस्तुत करना। फिर प्रस्तुत किए गए विषय को जो जानने का उपाय है वो प्रमाण और नय है। तो प्रमाण में उन्होंने स्वार्थ और परार्थ प्रमाण लिया। स्वार्थ प्रमाण में सारे ज्ञान आ जाता है और परार्थ प्रमाण में जो वचनात्मक स्रोत है उसको ग्रहण किया। इसके उपरांत सप्तम सूत्र में उन्होंने 6 उपाय बताए जानने के और अष्टम सूत्र में 8 अनुयोग द्वार बताए। तो एक संयोग ऐसा बना है कि सप्तम सूत्र में उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग में से जो प्रथम सम्यक दर्शन आया है उसको लेकर के इसका पूरा विस्तार किया, पूरी टीका उस पर आधारित की है। और सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन आदि जो सूत्र है अष्टम सूत्र, वहां पर उन्होंने जीव को लेकर के पूरा विस्तार किया है। तो 7 तत्वों में जीव का नाम प्रथम था और मोक्ष मार्ग वाले सूत्र में सम्यक दर्शन प्रथम था। तो 7वें सूत्र में सम्यक दर्शन का ये विस्तार किया और 8वें सूत्र में जीव का विस्तार किया। वहां पर गुण स्थान और मारणा स्थान में जीवों का विस्तार है। तो निर्देश का अपन ने समझा था कि स्वरूप का कथन करना निर्देश है। स्वामित्व यानी उसका स्वामी कौन है, जैसे सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं तो सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, सम्यक दर्शन का साधन क्या है, उत्पत्ति का जो निमित्त होता है उसको साधन कहते हैं। फिर अधिकरण अधिष्ठान, ये सम्यक दर्शन कहाँ पाया जाता है, किस स्थान पर प्राप्त होता है, तो उसकी बात आती है। फिर स्थिति, सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी, कौन सा सम्यक दर्शन कितने समय तक जीव में रह सकता है, उसको स्थिति कहते हैं। फिर विधान का अर्थ होता है उसके भेद प्रभेद, उसके प्रकार। फिर इसी का विस्तार करते हुए आचार्य कथन करते हैं। इंद्रिय अनुवादेन, इंद्रिय मारणा की अपेक्षा पंचेन्द्रियाणाम संघीनाम तृतीयमप्यस्ति नेत्रेषाम। सैनी पंचेंद्रियों के पास तीनों सम्यक दर्शन है, इतरेषाम अन्य के पास नहीं। फिर कायानुवादेन त्रस कायिका नाम तृतीयमप्यस्ति नेत्रेषाम। काय मार्गणा की अपेक्षा देखें तो काय मार्गणा में त्रस और स्थावर काय होती है, 6 भेद होते हैं, स्थावर के 5 और एक त्रस। त्रस कायिका नाम तृतीयमप्यस्ति नेत्रेषाम। त्रस कायिकों के पास
तीनों ही सम्यक दर्शन है। इतरेषां सावर का एक उनके पास नहीं है। फिर योगानुवादेन, योगानुवाद की अपेक्षा, योग मार्गणा की अपेक्षा, त्रयाणाम योगानाम तृतीयमप्यस्ति, तीन योग वालों के पास, तीनों योग वालों के पास, मतलब तीन योग जिनमें है उनके पास तीनों सम्यक दर्शन। तीनों योग वालों के पास तीनों सम्यक दर्शन। अयोगिनाम क्षायिकमेव, और जो अयोग केवली हैं उनमें केवल क्षायिक सम्यक दर्शन। वेदानुवादेन, वेदानुवाद की अपेक्षा अर्थात वेद मार्गणा की अपेक्षा वेदानाम तृतीयमप्यस्ति, तीन वेद वालों के पास तीनों ही सम्यक दर्शन है। अपगत वेदानाम औपशमिकं क्षायिकं चास्ति, और नवम गुण स्थान में जो सवेद भाग है और फिर अवेद भाग है, तो जो अवेद भाग है उनको अपगत वेद भी कहते हैं। नहीं, उसके कुछ भाग तक वेद है, उस भाग के ऊपर वेद है। तो त्रिवेदान अपगत वेदान औपशमिकं क्षायिकं चास्ति, अपगत वेदियों के पास औपशमिक अर्थात द्वितीय सम्यक दर्शन संबंधी औपशमिक और क्षायिकम भी होते हैं, क्षायिक भी होता है। कषाय अनुवादेन चतुष्कषायाणाम तृतीयमप्यस्ति, कषाय मार्गणा की अपेक्षा चार कषाय के साथ या चार कषाय वालों के पास तृतीयमप्यस्ति, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन। अकषायाणाम, जिनके कषाय नहीं है, तो कषाय जिनके नहीं है वो कौन है, तो दशम प्रस्थान के ऊपर वाला है, तो उनके पास कौन सा सम्यक दर्शन है, बोले और के गुण काय कम चांस, ग्यारह के ग्यारह वालों के पास ऑप्शन में हो सकता है, टाइप भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में वहीं तक होता है, शायद और ऊपर भी होता है। ज्ञानानुवादित, ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा अभिनिबोधिक श्रुतावधि न पर्याय ज्ञानी नाम तृतीयमप्यस्ति, चार सम्यक ज्ञानों वालों के पास तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। केवल ज्ञानी नाम शायिकमेव, केवल ज्ञानियों के पास शायिक ही होता है। संयमानुवादेन, देखिए एक निर्देश सामित्य वाले सूत्र में सम्यक दर्शन को लेकर के इतना विस्तृत वर्णन कर, संयम अनुवादेन, संयम मार्गणा की अपेक्षा से सामायिक छेदों का स्थापन स्थापना संयता नाम, सामायिक और छेदों का स्थापना जो संयत है उनके पास तृतीयमप्यस्ति, तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। परिहार विशुद्धि संयता नाम औपशमिकम नास्ति इतर द्वितीयमपि अस्ति, परिहार विशुद्धि संयम के साथ में औपशमिक नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो इस विषय में एक गाथा है जिस पर इस समय दृष्टिपात होना प्रासंगिक है, तो अपन देख लेते हैं। ये गाथा जो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, उसकी जो उत्तर संस्करण बाद वाले संस्करण ज्ञानपीठ के, उसमें पृष्ठ क्रमांक 391 पर परिशिष्ट 2 में अनुच्छेद 27 पर 18.2 क्रमांक में परिहार विशुद्धि संहिता नाम औपशमिकम कुतो नास्ति इति चेत उचित, परिहार विशुद्धि संहिताओं के पास औपशमिक क्यों नहीं, ऐसा यदि पूछो तो इसका उत्तर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मन पर्याय परिहार शुद्ध्यौपशमिक सम्यक्त्वाहार कर देना, दीर्घ मन पर्याय परिहार शुद्ध्यौपशमिक सम्यक्त्वाहार कर देना मध्येन्यतर संभवे परंतृतयन न संभवत्येव, ये प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की टिप्पण है। इसमें आचार्य महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मन पर्याय ज्ञान, परिहार शुद्धि संयम, औपशमिक सम्यक्त्व और आहार वृद्धि, इन चार के बीच अन्यतर संभव है, किसी भी एक के उत्पन्न होने पर
परं तृतीयं न संभवति। बाकी तीन उत्पन्न हो ही नहीं सकते, चार में से एक ही हो। ये तो मन परे तो मिथ्यात्व पूर्वक औपशमिक प्रतिषेधो द्रष्टव्यो न वेदक पूर्व कस्य। यहाँ पर चूंकि मन पर्याय में मिथ्यात्व पूर्वक औपशमिक का निषेध समझना, वेदक पूर्वक जो औपशमिक हो रहा है उसको यहाँ ग्रहण नहीं करना। यानी ऋजुमति मन परे के ज्ञान के साथ 11वें गुणस्थान तक जाते हैं, विपुल मति के साथ नहीं जाते। तो अभी इसमें आने वाला सरवर सिद्धि में आगे, तो जो 11वें गुणस्थान में जा रहा है विपुल मति ज्ञान के साथ, तो वो द्वितीय उपशम के साथ जा सकते हैं, वो प्रथम उपशम के साथ जा नहीं सकते। तो मिथ्यात्व पूर्वक जो उपशम होता है उसका प्रतिषेध मानना, न वेदक पूर्वक, वेदक पूर्वक जो उपशम औपशमिक सम्यक दर्शन द्वितीय उपशम, उसका प्रतिषेध नहीं है मन परे के साथ। उत्तंच कहा भी है, ये चार जो नहीं होते, अगर चार में से एक भी हो जाए तो बाकी तीन नहीं होते, तो वो चार कौन से हैं? तो मणपज्जव परिहारो पुरुषम सम्मता हारया दूनी, पुरुषम सम्मत हारया दूनी, एदेशम एक गति तेषाणम संभवो नत्थि। आहार या दोन्नी, एक तो कह रहे हैं कि मना परे ज्ञान, दूसरा कह रहे हैं परिहार विशुद्धि संयम, तीसरा कह रहे हैं प्रथमोपशम सम्यक, और चौथा कह रहे हैं दोनों प्रकार के आहारक, आहारक और आहारक मिश्र, ये दो। तो एदेशम एक गते, इनके बीच अगर एक को कोई जीव गत हो जाता है, या फिर एक जो एक की प्राप्ति हो जाती है, तो एक के प्राप्त होने पर शेषाणम संभव न थी, बाकी शेष जो तीन हैं वो उत्पन्न नहीं हो सकते। आहार या दोन्ही, छठे गुणिता में होता है आरक सभी जो निकलता है, हाँ छठे में, छठे में निकलता हाँ प्रमत्त संहिता से। है। और प्रायोगिक तो परिहार विशुद्धि भी छठा गुणस्थान ही है, छठा और गुणस्थान सातवां, तो छठा ही है। छठा और सातवां परिहार विशुद्धि सातवें में भी है। दोनों में। तो ये एक विषय था इसमें, तो महत्व की जानकारी कि गाथा में अच्छे कंठस्थ करने योग्य मणपज्जव परिहारो समसम्मत हार्या दोन्ही एधे से में गगते शेषाणम संभव न थी, ऐसा। तो परिहार विशुद्धि संयतों के पास औपशमिक सम्यक्त नहीं है, इतर द्वितीय अस्ति, बाकी दोनों हैं। सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात संहिता नाम, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयत जो भी मुनिराज है उनके पास औपशमिकम क्षायिकम चास्ति, औपशमिक और क्षायिक है। संयता संयता नाम असंयता नाम च, पंचम और चौथे गुणस्थान वालों के तृतीयमप्यस्ति, तीनों ही सम्यक दर्शन। दर्शन अनुवादी न, दर्शन मारना आगे, क्योंकि सम्यक के बाद दर्शन मारना आती है। दर्शन मारना की अपेक्षा चक्षुर्दर्शना चक्षुर्दर्शनावधि दर्शन नाम, चक्षुर्दर्शन अचक्षुर्दर्शन और अवधि दर्शन के धारकों के पास तृतीयमप्यस्ति, तीनों ही सम्यक दर्शन। केवल दर्शनी नाम क्षायिकमेव, और केवल दर्शनियों के पास क्षायिक ही है। लेश्यानुवादे न, अब लेश्या मार्गणा के अपेक्षा षड्लेश्यानाम तृतीयमप्यस्ति, छह लेश्या वालों के पास तीनों ही हो सकते, छह लेश्याओं के साथ तीनों हो सकते। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण लेश्या वालों के पास क्षायिक सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? चंडूण मुचय वीरम भंडन शील धम्मदय रहियो तुत्थुण दिवसम लक्षण वेदम तो किन्नस, कृष्ण लेश्या के लक्षण होता है प्रचंड क्रोध से युक्त, नए दिवस कोई उसको वश में नहीं कर सकता।
मंडन सीलो अपशब्द भी बोल सकते हैं। कृष्ण ऋषा वालों को अपशब्द बोलने की आदत रहती है। मंडन सीलो, मंडनम शीलम यस्य सः मंडन सीलो, मंडन शीला, गालियां देना। धम्म दय रही हो, धर्म और दया से रहित होता है। यहाँ पर धर्म का शुभोपयोग लेते हैं, मतलब अच्छे मंद कषाय वाले भाव लेते हैं। और धर्म का अर्थ यहाँ रत्नत्रय नहीं है, क्योंकि कृष्ण ईश्वर तमाम जीवों में पाई जाती है। संसार में कई जीवों में रहती है, कुछ जीवों में नहीं भी रहती मुख्य गुणस्थान में तो चौलेश है। है ना। तो और क्या है, दुष्टों ने ये दिवस चंडों ने मुझे ही वैर नहीं छोड़ता, और दुष्ट दुष्ट हो जाता है अपने काल के लिए, और किसी के वश में नहीं आता। ये कृष्ण ईश्वर के लक्षण। तो ये स्थितियां सम्यक दृष्टियों में भी पाई जाती है। युद्ध के समय और अन्य ऐसी कुछ परिस्थितियां आती है जहां पर ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इसीलिए 6 लेशिया वालों के पास तीनों सम्यक दर्शन हो सकते पांचवें गुणस्थान में कितनी लेश है? हैं। पांचवें गुणस्थान वाले के पास लेश कितनी? वैसे तो 3 लेशिया है, सिद्धांत की अपेक्षा 3 लेशिया है। पर वस्तुतः अपन विचार करें तो फिर ध्यान ग्रंथों में बताया है कि आर्त और रौद्र ध्यान होता है। शुभ लेशिया में नहीं होते। तो आर्त ध्यान तो छठे तक के हैं, तो छठे में भी अशुभ लेशिया की शक्यता पांचवें में गुलाब बकुश आदि वाले सूत्र में बताई गई। क्यों नहीं, छठा गुण स्थान तो भावलिंग है, तो भावलिंग के साथ भी शुभ लेशिया होगी। छठा गुण प्रमत्त संयत तक वहां तो बकुश प्रतिसेवना कुशल षड, बकुश और प्रतिसेवना कुशल मुनियों के पास 6 लेशियां होती है। कषाय कुशील के पास 4 लेशियां होती है, कापोत लेशिया तक। और पुलाक मुनि के पास 3 शुभ लेशिया ही होती है। निर्ग्रंथ और स्नातकों के पास मात्र शुक्ल लेशिया होती है। ऐसा कथन आएगा सर्वार्थ सिद्धि में ही है। वो तो यहाँ सिद्धांत में तो 3 ही लेशिया होते हैं। सिद्धांत में व्रतियों को अशुभ लेशिया नहीं मानी, तो फिर वो आर्त ध्यान जो बनता होगा उनका, वो उस विवक्षा में, उस अ, प्रतिपत्ति में, यानी वो जो कथन है उस अपेक्षा से अपन लगा है, तो अपन पूज्य महाराज श्री से भी इस बारे में उनका चिंतन मंथन सुनेंगे कि जिस मान्यता में चौथे गुणस्थान तक ही 6 लेशियां हैं, उसके ऊपर केवल 3 लेशियां हैं। ये जो एक मत है, मतलब एक बहुत प्रामाणिक और प्रधान मत है। तो वहां पर ये जो आर्त ध्यान हो रहा है, क्योंकि आर्त ध्यान का अस्तित्व छठे तक है, तो उसमें कैसे तालमेल बनाएंगे, इस पर जरूर कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे। अभी अगर महाराज श्री देना चाहें तो अभी दे सकते हैं। नमस्ते महाराज श्री। कृपया महाराज जी का माइक अनम्यूट करें। हमें सागर जी महाराज जी के यहाँ पर जो भी होगा प्लीज महाराज जी का माइक अनम्यूट कर देना। हाँ हो गया महाराज जी, बोलिए। ये बोल रहा हूँ नमस्ते। कि एक है नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सामान्य नियम होता है, एक विशेष नियम होता है। जी महाराज जी नमस्ते। तो जहाँ पर विशेष नियम लगते हैं, जैसे मुनिराजों के सामान्य नियम में 3 ही शुभ लेशिया मानी जी महाराज जी सुनो। लगाते हैं, तो उनके शुभ संश्लेष आदि के द्वारा जो परिणाम थोड़े से वो होते हैं,
प्रायश्चित आदि देने की या गुरु महाराज के द्वारा जबरदस्ती प्रायश्चित, उसके जो संश्लिष्ट परिणाम होते हैं वो वृक्षारोपण मन कर जाते। तो सामान्य नियम और विशेष नियम ये दो लगाएंगे तो समझ में आ जाए। क्या जी महाराज जी। जीव क्या पंचमुस्तान वर्ती जीव क्या युद्ध लड़ने नहीं जाता, क्या अपने परिवार की रक्षा नहीं करता है क्या? हाँ, सब कुछ करता है। जब आत्म रोध ध्यान उसके माने गए हैं तो फिर उसके लिए लेशा बदलने में क्या घाटा है? बस वो तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं महाराज, पर जहाँ सिद्धांत में 3 लिस्टाएं बताई है उसके साथ इसका तालमेल घटित करना चाहते थे। सामान्य और विशेष नियम लगा दीजिए, घटित हो गया। जी महाराज जी, मतलब सामान्य कथन ये हो गया कि 3 शुभ लिस्टाएं होगी प्रति होगी और विशेष नियम को लग जाएगा। गति में 3 ही शुभ लेशा होती हैं, लेकिन आदि तक पीतांत लेशा अपर्याप्त अवस्था में 3 शुभ लेशाएं भी होती हैं। हाँ, वो तो भावना त्रिक के लिए ठीक है, सही। जो चल रहा है फिर उसमें कोई आप विशेष नियम लगाते जाओ तो लगाते जाओ। जी तो सामान्य विशेष की अपेक्षा एक कथन है। बिल्कुल। अलेशियानाम साइकिल, जिनकी लेशिया ही नहीं है, ऐसे अयोग केवली भगवान का, भगवान के पास क्षयिक सम्यक दर्शन ही होता है। फिर भव्यानुवादेन भव्यानाम तृतीयम् अप्यस्ति न अभव्यानाम। भव्यान भव्य मार्गणा की अपेक्षा भव्यों के पास तीनों ही सम्यक दर्शन हो सकते हैं, न अभव्यानाम, अभव्यों के पास एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता। कर दिया। सम्यक तो अनुवादेन यत्र यद सम्यक दर्शन तत्र तदेव इच्छनीय। अब सम्यक की बात ही चल रही है तो सम्यक मार्गण में देखना, जहाँ जो सम्यक दर्शन है वहां वही जान लेना, जहाँ क्षयिक है वहां क्षयिक जानना, जहाँ औपशमिक है वहां औपशमिक जानना, तो यथा योग्य लगाना। संघ अनुवादी ना, सैनिक मार्गणा में क्या है, संघिनी नाम तृतीयमप्यस्ति न असंघी नाम। सैनियों के पास तीनों ही सम्यक दर्शन है, असैनियों के पास नहीं है। तद उभय व्यपदेश रेता नाम शायिकमेव। सैनी असैनी इन दोनों संज्ञाओं से रहित केवल भगवान के पास शायिक ही है। ये खास बात है कि केवलियों के पास वो सैनी भी नहीं है, असैनी भी नहीं। संयम विधि और असंयम विधि। हम्म? संयम बार में तक ये सैनी और असैनी की अच्छा वजह सैनी उनके पास क्षयिक ही है। आहार अनुवादेन, जब केवली भगवान के पास द्रव्य मन है, जो अपन सामान्यतः जानते हैं कि भगवान के पास द्रव्य मन होता है, तो सैनिक की श्रेणी में नहीं आते भगवान। ये बिल्कुल स्पष्ट कथन है सिद्धांत का। उनके पास क्षयिक सम्यक दर्शन ही होता। आहार अनुवादेन आहार कारण तृतीयमप्यस्य। आहार मार्गणा में, आहार मार्गणा की अपेक्षा आहारकों के पास तीनों ही सम्यक दर्शन। अनाहार कारण छद्मस्थानाम तृतीयमप्यस्ति केवलिनाम समुद्घातगतानाम क्षयिकमेव। छद्मस्थ अनाहारकों के पास तीनों ही सम्यक दर्शन, लेकिन केवलियों के पास जो समुद्घात में गए हुए हैं, समुद्घात को प्राप्त है, उनके केवल क्षयिक सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार ये मार्गणाओं में सम्यक दर्शन की चर्चा की। अब संयम मार्गणा में संयम भाग में गुणस्तांत की है या 13वें में भी संयम है? यथा क्या था ना कि पूरे 14वें तक यथा क्या था। नहीं यथाकार चारित्र बाद में है, तो 13वें में भी है, 14वें। तो चारित्र संयम दोनों पर्यायवाची है।
तो ये स्वामित्व का कथन यहाँ पर पूर्ण हुआ। उस प्रश्न का उत्तर अपन आगे देख लेंगे। साधनम द्विविध, सम्यक की उत्पत्ति के साधन दो प्रकार, साधन के दो भेद। सम्यक कैसे उत्पन्न होता है, तो दो भेद बताए, अभ्यंतरम बाह्य। एक अंतरंग साधन होता है, अंदर से कोई घटना होती है, फिर सम्यक दर्शन। बाह्य में भी कुछ साधन जरूरी है, दोनों। अभ्यंतरंग दर्शन मोह से उपशम, क्षय क्षय उपशम हुआ। अंतरंग साधन जो है दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व का उपशम, क्षय क्षय उपशम। बाह्यम, बाह्य साधन क्या है, तो बोलते हैं नारकाणा, नारकों के, प्राक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी से पहले तक। सम्यक दर्शन से साधन, सम्यक दर्शन का साधन, केशांचित, किन्हीं नारकों के लिए, जाति स्मरणम, पूर्व का स्मरण होने से उनको सम्यक दर्शन हो जाता है नरकों। केशांचित धर्म श्रवणम, तीसरी पृथ्वी तक किन्हीं को धर्म सुनकर के सम्यक दर्शन हो जाता है। क्योंकि वहां पर धर्म सुनाने वाले आपस में तो नारक नहीं होते जब धर्म सुनाने, लेकिन देवलोग आ सकते हैं वहां पर ऊपर से। पद्मलेशिया तक के देव वहां जा सकते हैं और वो धर्म सुना सकते हैं। और केशांचित वेदना भी भव, और कुछ लोगों, कुछ नारकों के लिए वेदना से अभिभव होना, यानी वेदना से अभिभूत हो जाते हैं। जब वेदना भर जाती है उनको बस अति हो जाती है, तो उस स्थिति में भी उनको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। चतुर्थी आरभ्य आ सप्तम्या, चौथी से लेकर सप्तमी तक जो नरक पृथ्वियां हैं वहां की बात चल रही है। वहां के नारकों को जाति स्मरण, वेदना वेदना भी भविष्य, जाति स्मरण और वेदना विभव, दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। फिर तिरश्चाम, तिर्यंचों के लिए क्या है, ईशांचित जाति स्मरण, किन्हीं तिर्यंचों को जाति स्मरण से सम्यक दर्शन होता है। ईशांचित धर्म श्रवण, किन्हीं को धर्म श्रवण से होता है, जैसे सिंह होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जाति स्मरण से कई तिर्यंचों को सम्यक दर्शन हो चुका है। वज्रघोष हाथी को भी जाति स्मरण ही हुआ, अरविंद राजा को देख करके जाति स्मरण हो गया, फिर उनके उपदेश को सुनकर सम्यक दर्शन हो गया। और फिर केशांचित जिन बिंब दर्शन, और कुछ तिर्यंचों को जिन प्रतिमा के दर्शन का दर्शन करना भी सम्यक में कारण बन जाता है। तो इस विषय में धवला की छठी पुस्तक में एक सुंदर बात आई है, ये अपने लिए समझने योग्य बात है, काफी सुंदर बात। एक दृष्टिपात वहां भी कर लेते हैं, कुछ अनजान बातें भी आपको सुनने मिलेंगी। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, जो पहली बार सुनेंगे उनके लिए। धवला की छठी पुस्तक, पृष्ठ क्रमांक 427 होना चाहिए। देखिए 427, 22 नंबर सूत्र। पहले तो प्रश्न किया 21वें सूत्र में, तिरिक्षा मिच्छा इठी कदी कारणे पढ़म संबत्तम उत्पादयन्ति, मिला। मिथ्या दृष्टि तिर्यंच कितने कारणों से प्रथम सम्यक उत्पन्न कर सकते हैं, उत्तर दिया। उत्तर नहीं दे रहे अभी, तो सूत्र को समझा रहे हैं। ये पृच्छा सूत्र कहलाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। उद्विल्ल सुत्ते ही पंचेन्द्रिय तिरिक्षेषु पढ़म संबत्तस्य उत्पत्तिये निश्चिदाय उत्पत्ति कारणाणम संख्या पुच्छा अणेन कदा। पूर्व सूत्र में पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जो प्रथम सम्यक की उत्पत्ति में निश्चित किए गए उत्पत्ति कारण है,
उन कारणों की संख्या संबंधी पृच्छा यानी जिज्ञासा, प्रश्न अनेन कदा इस सूत्र द्वारा की गई है। पृच्छा का अर्थ शंका भी कह सकते हैं आप आज की भाषा में। ती कारण ही परम सम्मत उत्पादयन्ति, तीन कारणों से तिर्यंच प्रथम सम्यक्त उत्पन्न करते हैं। तीन कुछ जाइसरा जाति स्मरण से, केन सोन कुछ सुनकर, धर्म को सुनकर, केन जिन बिंबम दक्षुण कुछ जिन बिंब के दर्शन करके सम्यक दर्शन उत्पन्न करते हैं। फिर जाति स्मरण वाली बात तो गले उतर गई, धर्म सुनकर के सम्यक उत्पन्न करते हैं ये भी बात समझ में आ गई, लेकिन प्रतिमा देख करके सम्यक दर्शन उत्पन्न करते हैं ये बात और स्पष्टीकरण चाहती है। तो उसके लिए नीचे धवला टीका में, ये तो षटखंडागम का सूत्र था, धवला टीका में वीरसेन आचार्य कहते हैं एक शंकाकार की शंका सबसे पहले प्रस्तुत कर रहे हैं। कदम जड़ बिंब दर्शन पढ़म सम्मत्ति कारण, प्रथम सम्यक की उत्पत्ति में कारण जिन बिंब का दर्शन कैसे हो सकता? उत्तर जिन बिंब दंसनेन, जिन बिंब के दर्शन द्वारा निदत्त निकाचिदस्वी मिच्छत्तादिकम कलावस खय दंसनातो, निदत्त निकाचित मिथ्यात्वादि कर्म समूह का क्षय देखा जाता है। किनके द्वारा? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा। तथा चोक्तम कहा भी है, दर्शनेन जिनेन्द्राणां पाप संघात कुंजर शतधा भेद मायाति गिरिर्वज्रहतो यथा। जिनेन्द्रों के दर्शन द्वारा पाप समूह रूपी हाथी शतधा भेद माया 100 टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यथा जैसे वज्र हतो गिरी ही शतधा भेद माया, जैसे बिजली जिस पर्वत पर गिरी है उस पर्वत के 100 टुकड़े हो जाते हैं। से सम सुगम, बाकी तो विषय सुगम है। अब इसके आगे एक महत्व की बात और आने वाली, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। मनुष्य मिच्छा इट्ठी, पृष्ठ क्रमांक 429, सूत्र क्रमांक 29। मनुष्य मिथ्या दृष्टि कदी कारणे परम सम्यक उत्पादयन्ति, कितने कारणों से प्रथम सम्यक को उत्पन्न कर सकते हैं? तो पुच्छा सुत्तम सुगम, कारण शंका विषय पुच्छा सुत्तम सुगम, ये पृच्छा सूत्र जो है, प्रश्न करने वाला ये जो सूत्र है सुगम है, सरल है। उत्तर क्या है? ती ही कारणी ही, ये आचार्य भूतबली द्वारा लिखित उत्तर है। ती ही कारणी ही परम सम्यक उत्पादयन्ति, कुछ मनुष्य जाति स्मरण से सम्यक को प्राप्त होते हैं, कुछ मनुष्य धर्म सुनकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं, और कई कुछ मनुष्य जिन बिंबम दक्षुण, जिन प्रतिमा को, जिन बिंब को देखकर प्रथम सम्यक को प्राप्त होते हैं। फिर शंकाकार ने शंका की धवला टीका में, जिन महिमम दक्षुण विके परम सम्मतम परिवज्जन्ता थी तेन चतुई कारणे ही परम सम्मतम परिवज्जन्ति वक्तव्यम। बोले कि कुछ लोग तो कल्याणकों को देख करके भी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, कई मनुष्य। तो फिर ऐसी स्थिति में उस भगवान के कल्याणक देख करके प्रथम सम्यक को प्राप्त करने वाले जीव जब हैं, तो फिर यहाँ सूत्र में आपको 3 कारण बताने के स्थान पर 4 कारण बताने चाहिए थे। तो आपने कल्याणक देखकर सम्यक दर्शन होने वाली बात ही नहीं की। तो आचार्य उत्तर देते, नहीं श्लोक, तुम्हें लग रहा है कि 4 बातें नहीं बताई है, तुम्हें लग रहा है कि ये सूत्र थोड़ा सा इसमें दोष आ गया, 4 बताने थे 3 बता दिए, तो ऐसा नहीं है। एदस्य जिनबिंब दंसने अंतर्भावादो, यहाँ पर हमने 3 कारणों में जिन बिंब के दर्शन में ही साक्षात जो कल्याणक देख रहे हैं उसको अंतर्भूत कर दिया है। वो कैसे? अथवा दूसरा विकल्प ऐसा कर लो कि मनुष्यमिच्छा इच्छीणम गैण गमन विरहियाणम चौविह देव निकाये ही नंदी सर्व जिणवर परिमाणम
कीर्माण महामहिमावलोयने संभवा भाव। तो वो जिन महिमा में सारी जिन महिमाएं मनुष्यों को देखने नहीं मिलती, यहाँ के कल्याण भी चुनिंदा मनुष्यों को देखने मिलती। तो फिर अगर बहुलता की अपेक्षा से विचार करें तो फिर ये तीन कारण ही प्रधान होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, जो आकाश गमन नहीं कर सकते, वे चार प्रकार के देवों के समूह द्वारा नंदीश्वर द्वीप में जिनवर प्रतिमाओं की जो महामहिमा करते हैं, बड़ी भारी पूजा करते हैं, उनके उनका दर्शन मिल ही नहीं सकता मनुष्य को, क्योंकि वो जा ही नहीं सकते ना ढाई द्वीप के पार। तो फिर वो जिन महिम दर्शन उनको नहीं मिलता, जो यहाँ मध्यलोक में हो रहा है। और कल्याणक जो हो रहे हैं वो गिने चुने लोगों को मिल रहे देख। फिर कह रहे हैं कि मेरु जिणवर महिमाओं विद्याधर छादिक्षिणोपेक्षन्ति इस अथो नवत्तव्वो नवत्तव्वो कई भणंती। कोई कहते हैं कि ऐसा अर्थ नहीं कहना चाहिए आपको कि जिन महिमा नहीं देखने मिलती मनुष्यों को, क्योंकि मेरू में जो जिनेन्द्र भगवान के अकृत्रिम चैत्यालय है, वहां जो महिमाएं होती, बड़ी बड़ी पूजाएं होती है, वो विद्याधर मिथ्या दृष्टि लोग देख लेता है। तेण पुवुत्तो चेव अर्थो घेतव्यो, इसलिए पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। पूर्वोक्त अर्थ क्या लेना? हो सकता है इसका यही अर्थ होगा कि सारे मनुष्य नहीं देख सकते जिन महिमा, वो कुछ जो विद्याधर है वो ही वहां पहुंच सकते हैं, मेरू पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालय। और कोई अर्थ निकलता हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। लब्धि संपन्न ऋषि दंसनम भी पढ़म सम्मत उत्पत्ति कारण बुद्धि समित पुत पिंड भंड दे। अब ये बहुत सुंदर प्रश्न है, और यही अपने पर एक नई जानकारी के रूप में आज उपलब्ध हो रहा है। बोल रहे हैं कि जो रिद्धिधारी रिद्धि संपन्न ऋषि हैं, उनका दर्शन भी तो प्रथम सम्यक की उत्पत्ति में कारण हो सकता है। सारे साधुओं को देखकर सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है, लेकिन जो रिद्धिधारी साधु हैं उनको देखने पर सम्यक दर्शन हो जाता है। तो उसको इस सूत्र में अलग से क्यों नहीं कहा? तो आचार्य उत्तर देते हैं, ना एदस्वी जिन बिंब दर्शने अंतर्भाव, इसको भी जिन बिंब दर्शन में अंतर्भूत किया गया है। यानी ये हो गया कि जैसे जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, वैसे वो जिनकी आकृति वाले रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है। जो रिद्धिधारी नहीं है उनके विषय में नहीं कहा है यहाँ। जो रिद्धिधारी मुनि है उनके दर्शन से भी प्रथम सम्यक उत्पन्न होता है। न एदस्य भी जिन बिंब दंसने अंतपाव उज्जंत चंपा पावा नयर आदि दंसनम पे एदेन घेतव्यम। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्व की बात बता रहे हैं, तो इसको सावधानी से सुनना कि उज्जैन यानी गिरनार, चंपा चंपापुरी, पावा नगरी आदि का दर्शन भी इसी से ग्रहण कर लेना। जिन बिंब दर्शन जो कही है बात, उसमें इन सब तीर्थों का दर्शन भी सम्मिलित कर लेना। वो तो कैसे? तो उत्तर दे रहे हैं कि तत्थतण जिन बिंब दंसन, वहां पर विराजमान जो जिन प्रतिमाएं हैं, चाहे चंपापुरी हो, पावापुरी हो, या उज्जैन गिरनार हो, या और भी जितने से क्षेत्र हैं, तो वहां पर उनके दर्शन पूर्वक जिन निवुई गमन कहणी,
अगर आप दर्शन करते करते भगवान के निर्वाण गमन की कथा भी करोगे साथ में, देखो ये बहुत खास बता रहे निमित्त कि आप उन सिद्ध क्षेत्रों पर जाकर के वहां पर विराजमान उन भगवान की जो प्रतिमा है वहां पर बैठ करके अगर आप उनकी कथा करोगे तो उन कथाओं से तो प्रथम सम्यक हो जाएगा, लेकिन कथा नहीं करोगे तो कहानी ही बिना परम सम्मत गहना भावा, प्रथम सम्यक ग्रहण करने का अभाव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्ध क्षेत्रों पर जाकर जो सिद्ध हुए हैं उनकी प्रतिमा पर के निकट बैठकर वहां पर अपन अगर उनकी कथा करते हैं तो फिर सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। ऐसे तो प्राय चालीसा पढ़ते हैं महाराज जी। हम्म? जैसे उनके चालीसा तो पढ़ते ही है, जो जो तीर्थंकर है, तो वो किसमें है? क्या बोलना चाहिए? चालीसा में भी कथा का पूरा वर्णन आ जाता है जो आजकल चालीसा में? चालीसा बनाए गए। अब यहाँ पर तो अपन ये समझे कि जो आगम वाले कथा है हो सकता है उसमें कुछ हमें पेशी रहे, लेकिन जो आगम में बताई हुई कथा है वो अगर अपन कर ले वहां जाकर के फिर ये स्थिति बन सकती है। निर्वाण भूमि पे होगा निर्वाण भूमि और कल्याण भूमि पे भी। नहीं, अभी यहाँ पर तो यही कह रहे हैं कि उज्जैन, चंपा, पावा, नगर आदि हाँ, निर्वाण भूमि है। ये सब निर्वाण भूमि है, तो इन पर जाकर के भी इनका दर्शन भी एदेणेव घेतव्य, जिन बिंब दर्शन से ही ग्रहण कर लेना। कैसे? तो बोले कि वहां उनका दर्शन करते समय अगर आप उनकी कथा करोगे तो उन कथाओं से सम्यक दर्शन हो जाएगा। और निर्वाण गमन की कथा करोगे तो जिन बिंब दर्शन जिन निव्वय गमन कहने ही वीणा, मतलब वहां जाकर के अगर आप सिद्ध क्षेत्र पर केवल यात्रा करके आ गए तो सम्यक दर्शन का विकल्प नहीं है, लेकिन वहां पर जो जिन वहां जाकर के आप दर्शन करोगे तो ये दो भेद कर लेते हैं, है ना। वहां की जिन प्रतिमाओं के दर्शन से और वहां जाकर के भगवान के निर्वाण गमन की कथा करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। दोनों प्रकार हम्म? दोनों प्रकार दोनों विकल्प है, वो बहुवचन दिए, द्विवचन दिए। प्राकृत में द्विवचन नहीं है, फिर पूज्य महाराज श्री भी कुछ प्रकाश डाल सकते हैं इस विषय पर। महाराज जी एक कृपया अनम्यूट करिए। एक पंक्ति और रह गई, नैसर्गिक पडम संरक्षण तच्चक्तम। नीचे बीच वाला नहीं, उसके ऊपर इसके नीचे तत्वार्थ सूत्र में नैसर्गिक सम्यक दर्शन भी कहा है। तम ही एथेव दर्शन, उस नैसर्गिक सम्यक दर्शन को जिन बिंब दर्शन में ही मान्य करना। धर्म श्रवण में नैसर्गिक सम्यक को मान्य मत करना, जिन बिंब दर्शन में ही उसको मान्य करना। क्यों? तो बोले जाइस जिन बिंब दर्शन ही बिना उपजमान नैसर्गिक पढ़न सम्मत असंभवान जाति स्मरण और सम्यक दर्शन, उसके अलावा नैसर्गिक सम्यक दर्शन होना असंभव है। यानी निसर्ग सम्यक दर्शन जो है वो जाति स्मरण से और जिन दर्शन से होता है, ये उसका समाधान। धर्म श्रवण से होने वाला सम्यक दर्शन अधिक गमज है। तो जिन दर्शन का तो संभव है, वो जाति स्मरण है और धर्म श्रवण भी, या वेदना अनुभव और वेदना भी भोग, जाति स्मरण कोई बात ये हो गया। तो ये सम्यक दर्शन के साधनों की चर्चा करते समय अपन थोड़ा धवला में चले गए, तो अब महाराज श्री भी कुछ
और आलोक प्रदान करेंगे। ये रिपीट हो रहा है तो डिस्टर्ब होगा। जो बोलने से हेलो महाराज जी बोलिए, अभिषेक जी महाराज जी बोलिए। आवाज, हेलो महाराज जी हम तक तो पहुंच रही है। अच्छा आवाज आ रही है, चलो ठीक है। देखो जिन बिंब और जिन महिमा दर्शन, सबसे पहले ये अपन दोनों को भेद कर, देवों में जिन बिंब दर्शन नहीं कहा, जिन महिमा दर्शन का। मनुष्य और त्रिंचों में जिन बिंब दर्शन का। पहले तो ये अपन जो लोग सुनते आए वो करो। तो जिन बिंब जो है उनके प्रतीक आज भी मिलते हैं। ये देखिए, मान लो हम जो है दिगंबर मुनिराज बने, तो कृत्रिम नहीं है हमारा रूप। आज 1000 वर्ष पुराने हमारे बाहुबली भगवान नग्न अवस्था में खड़े हुए हैं। इससे हम हमारे अंदर दृढ़ता है कि जिन को देख करके हमारे अंदर भी वो जागृति है। इस रूप को धारण करने वाला कोई पहले महापुरुष था, उसका बिंब है। और यही बात बाहुबली भगवान के पहले जो मूर्ति बनी, उसके पहले भी एक मूर्ति बीजापुर के पास जो है बादामी में, बदामी की गुफा है, वहां 3 मूर्ति है 7वीं शताब्दी की, पूरे परिकर के साथ बनी हुई है। महावीर भगवान की, पाटन बाहुबली भगवान की। इन क्षेत्रों के दर्शन जरूर करना चाहिए। उनको देख करके अपने जीवन में ये आता है कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी महिमा को, जैन धर्म की महिमा को यहाँ तक सुरक्षित रखा। तो जिन बिंब के अवशेष मिलने से, मोहनजोदड़ो की आदि खुदाई में मिलने से, हम कहीं यात्राओं को जाते हैं, भली वो 100 साल 200 साल पुरानी मूर्तियां हैं, फिर भी हम कहते हैं कि भव्य मूर्ति है, चतुर्काल जैसी लग रही हैं, हम उनके गुणानुवाद करते। क्योंकि धबला जी में जो अभी फुलश्री ने बताया है कि कथा करना, वहां पर जो हम बैठ करके पूजन करते हैं, उन पूजन में पंच कल्याणों की कथा आ ही जाती है। 5 अर्घ चढ़ाते हैं, वो गए पंचकर्णक हो जाते, पूरी कथा उसमें आ जाती है। उनका कहाँ जन्म हुआ, दरवाए क्या हुआ वो। तो ये जो चीजें हैं, ये संपत्ति वृद्धि करने वाली। और तीर्थ यात्रा को आचार्यों ने शुभ नाम कर्म का नो कर्म बताया। पहली बात, जो तीर्थ क्षेत्रों का नाम लिया, संवेद शिखर, उसको संवेद शिखर क्यों कहते हैं? सम्यक प्रकार की मेज यानी मिट्टी का जो शिखर है, इसलिए संवेद शिखर कहना है। भाव सहज बंधे जो कोई ताई नरक पशुगत नहीं। वहां की मिट्टी सम्यक है। उस मिट्टी में सम्यकपना कहां से आया? तो अपन लोग बचपन से सुनते आए कि जब भी केवली और तीर्थंकर आदि जो मोक्ष जाते हैं, उनका शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, नख और केस रहते हैं, तो उन नख और केसों का संस्कार वहां अग्निपात जाति के देव करते, उसके परमाणु हवा के द्वारा इधर उधर बिखर जाते, इसलिए उस मिट्टी में भी सम्यकपना आ जाता है। देवतागण उस राख को अपने ऊपर स्वर्ग ले जाते हैं, तो उस कारण से उस मिट्टी में सम्यकपना है। अब वो सम्यकपना, वो मिट्टी क्या करती है, उसमें बीज अंकुरित हो गए, उस मिट्टी के संस्कार को ले लिया, वो वृक्ष बन गया, जल गया, राख बन गया, वो मल्टीप्लाई होकर के वो संस्कार चलता रहता है। इसलिए वहां का जो संस्कार है, केवली भगवान के शरीर के संस्कार का जो अंश है, उस मिट्टी में मिला हुआ है, इसलिए उस मिट्टी को हम लोग नमन करते हैं। इसलिए वहां पर जिम्मे में ना होकर के भी चरण है, तो उन चरणों की वंदना करने से भी हम लोग को सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि उसके साथ बुद्धि जुड़ी है, गुणानुवाद जुड़ा हुआ है, वो महिमा जुड़ी हुई है। केवल चरण से ही सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, उसकी जो आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है, उससे सम्यक। तिरंज जी भी इसी प्रकार से जंगलों में रहने वाली प्रतिमाओं पर
ऐसा प्रसमान योग में आता है कि हाथी सूंड में जल भर के लाता है, नमन करता है, पुष्प दबा के लाता है, कमल ला के चढ़ाता है, पक्षियां जो है बालियां ला के चढ़ाते हैं, बंदर फल ला के चढ़ाते हैं। तो वो फूल जाति स्मरण से उनको वो आ जाता है कि ये मेरे भगवान थे और मैं इनको भूल गया हूँ। इसी प्रकार से उसका सम्यक दर्शन वो निमित्त कारण बन जाता है, जिन बिंब दर्शन। मनुष्यों में और तिरंचों में वेदना से सम्यक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य और तिरंज जीवों के पास वेदना उपचार के साधन है। जिस वेदना को वो भोगते हैं, थोड़ी दिन बाद जब भूल जाते, पुनः उस वेदना के नौकर्म को स्वीकार कर लेते। वो हमेशा के लिए प्रतिकार की बात नहीं सोचते। लेकिन नारकी जीव निरंतर उस वेदना से अभूत रहते हैं, इसलिए उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। जैसे कोई गर्भवती महिला वेदना से छटपटाती है, प्राचीन काल में 50-60 साल पहले ऑपरेशन प्रणाली नहीं, तो वो छोटी भगवान ऐसे नरक में कहाँ गई, मुझे छुटकारा मिल जाए। और जब छुटकारा हो जाता है तो 4-6 महीने बाद पुनः वही गर्भ धारण कर लेती, वो भूल जाती उस वेदना को। तो मनुष्य तिरंज को वेदना के प्रतिकार का साधन है, इसीलिए वेदना से सम्मत नहीं होता मनुष्य तिरंज। ये विशेष बात आपको बता रहे। पंकज जी। जी महाराज। क्या मनुष्य तिरंजों को वेदना नहीं होती क्या? तो उनको वेदना से सम्मत क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल उतनी उतनी नहीं है, मतलब वो भूल जाते हैं उस प्रकार से, उसका कार्य जो है वो सम्यक दर्शन दिलाने इतना कार्य नहीं हो सकता उससे। हाँ, क्योंकि वो निरंतर नहीं है और वेदना का प्रतिकार का साधन उनके पास है। वेदना हुई, दवाई लगा ली, दवाई खा ली, या थोड़े दिन सहन करके उसको भूल गए। ये सटीक बात है महाराज। नारकों की निष्प्रतिकार वेदना है और मनुष्य तिर्यंशों की सप्रतिकार। तो ये चीजें जोड़ना चाहिए अपने उसमें, लोगों को जानकारी के प्रश्न हो गया तो अपन क्या जवाब दें। जिन बिंब दर्शन इसलिए दिया कि हमेशा शंकर या सामान्य केवली हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, उनके प्रतिरूप जिन बिंब ही है। तो मनुष्य तिरंचों को जिन बिंब के द्वारा ही मिलेगा। पर मनुष्य तिर्यंशों में कभी कभी निष्प्रतिकार वेदना पाई जाती है। भैया वो तो अब वो बहुत सारी चीजें हैं, वेदना समुद्र घाट के द्वारा वेदना हल्का कर लेता। और हमारा तो मोटा माने सिद्धांत है कि मनुष्य तिरंचों के पास वेदना को विचार करने के उपाय हैं। और एक बार स्वीकार कर भी लेता है, पुनः जिन कारणों से वेदना हुई उन्हीं कारणों को स्वीकार कर लेता है। उस वेदना से, उस कारण से विरक्त नहीं होता है ना वो। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं वेदना में। वो अहमदाबाद में 2 बहनें मर गई थी चिकुनगुनिया में। या आत्महत्या वेदना का प्रतिकार हो रही है। हाँ सही बात है। वो तो तत्काल दिखता है कि हमने छुटकारा पा लिया, उससे ज्यादा वेदना होती है। ये जो जीव सोचते हैं कि हम मृत्यु से, इस वेदना से, मानसिक जो वेदना है, यदि भवन तर्क में भी चला गया तो वहां भी इतना वेदना है ये मनुष्य से भी ज्यादा। यहाँ मनुष्य तो तभी एक दूसरे की मलम पट्टी कर देंगे, एक दूसरे की सहानुभूति दिखा देंगे, वहां तो कोई कहने वाला नहीं है।
मानसिक तो बहुत ज्यादा देता है, शारीरिक दुख से या मानसिक दुख ज्यादा कष्ट हुआ। इसमें जो एक पंक्ति आई थी कि जिन महिम दर्शन को जिन बिंब दर्शन में ही सम्मिलित किया, पहली पंक्ति ये थी, वो कैसे बना? बात सही है, परंतु जो अभी वर्तमान जो कई चीजें ऐसी हैं कि जिन बिंब हमें मिलेंगे, शंकरों के काल में भी मिलेंगे, उनके जीवन काल में भी मिलेंगे। जैसे कि इंद्रभूति, जिन बिंब दर्शने अंतर्भावादि। हाँ, जिन महिमा को देखकर कुछ मनुष्य सम्यक दृष्टि बनते हैं, तो इसको उन्होंने जिन बिंब दर्शन में ही अंतर्भूत किया। सामान्य विशेष नियम में आप घटात कर दो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर सामान्य कथन किया जा रहा है कि जिन बिंब दर्शन पर जोर किया जा रहा है, तो ये प्राचीन काल की जो मूर्तियां मिलती है उनको देख करके, अरे जैसे हम अपने व्यक्तिगत रूप में मानते हैं कि हमने जो दिगंबर रूप धारण किया है तो कोई आज का अभी का नहीं है, ये अनादिकालीन चला आ रहा है। इनके नग्न रूप में हमारी दिगंबर मुद्राएं प्रतिमाएं मिल रही हैं, इतने बड़े बड़े महान आचार्यों का दिगंबर रूप जो मिल रहा है, तो हमारे लिए अहोभाग्य है कि इस रूप को हमने धारण किया। ये हमारी दृढ़ता का प्रतीक है, हमारे समझ का प्रतीक है, हमारे इतिहास का प्रतीक है। जी महाराज। गुरुदेव, इसको तिर्यंश के साथ में कैसे लगाएंगे? तिर्यंश जो मिथ्या दृष्टि है मनुष्य की, इसमें तो बहुत सारी चीजें, बट तिर्यंश जो है वो जो मिथ्या दृष्टि है, मतलब श्रद्धा भी अभी तक उसका नहीं है, तो भगवान की प्रतिमा देख करके किस प्रकार से होता होगा? यहाँ पर मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है। हाँ, मुख्यतः से वही है। मुख्यतः नहीं, पूरे वही है। सम्यक दर्शन, उसको तो सम्यक दर्शन होने की बात ही नहीं, मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दर्शन होगा। यहाँ पर ये प्रथम सम्यक का प्रकरण है। ऑप्शन की अपेक्षा करता है, चलो ठीक। प्रथम ऑप्शन का प्रकरण मिथ्या दृष्टि का। उसको हो गया कि पूर्व जन्म में ये था भी, जैसे मेंढक का जी, उसको जाति स्मरण हुआ कि मैं पहले जन्म में जिनन भक्ति करता था और यहाँ आ गया, लेकिन यदि उसको नौ कर्म नहीं मिलता कि भैरी बज रही है, ये हो रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं, कितों उत्तर में जा रहे हैं, तो जाति स्मरण का उसका नौ भी बन जाता है। नौ कर्म का नौ कर्म होता है। अपन एक ही जगह एक बात को घटित ना करें। चिरंजीव जी भी अभी जो हम लोग जैसे चर्या को निकलते हैं तो कई जो है जानवर है, जो है गाय है और कुत्ते हैं, वो देख करके और नम्रीभूत हो जाते हैं तीन मुद्रा को देख करके, और कुछ लोग क्रूर हो जाते हैं। तो मुनि महाराज की मुद्रा को अभी बताया था ना, धारी मुद्रा को भी जिन बिंब कहा, तो लग्गी ने अभी कहा ना धवला जी की छठी पुस्तक। तो चिरंजीव जी जो है जिन मुद्रा को देख करके मनुष्य जी जो है भटक गए हैं, तो उनको भी देख करके अरे हमारे हम तो शुरू से ही महाराज को मान रहे थे, हम कहाँ भटक गए। तो क्या वहां पर जाति स्मरण पूर्व जिन बिंब दर्शन मतलब जाति स्मरण पूर्वक ही उसको समझेगा? जाति स्मरण कोई वो होगा बड़ी बात, जाति स्मरण से उसे स्वभाव का ज्ञान होना और उससे जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कारण में कार्य, कारण में कारण के कारण जोड़ दीजिए। ठीक है भरत जी। भाई अधिगमज जो है था वही निसर्ग जो है, अधिगमज जो है पूर्वजन्म का अधिगमज होता है तो निसर्ग बनता है। धवला में ये स्पष्ट हो गया कि अधिगमन सम्यक दर्शन धर्म श्रवण से होता है, बाकी सारे सम्यक दर्शन जो है वो निसर्ग। हाँ, इसमें शास्त्र पठन से होने वाले सम्यक दर्शन के चित्र नहीं है। शास्त्र पठन
शास्त्र पढ़कर समझ में नहीं हो सकता है ना। आया, समझ में नहीं आया। तो धर्म श्रवण का उपलक्षण मान ले उसके। धर्म श्रवण का उपलक्षण मानने में भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि कारण में कार्य का कभी कभी वो होता है, एक कारण जो है उसको स्पष्ट करने के लिए कई उसको जुड़ाया जाता है एक कार्य के लिए, पर उसके पूर्व दृढ़ता कहने शास्त्रों का पठन होता ही नहीं था। लेकिन ऐसा तो नहीं है। हरिवंश पुराण में लिखा है कि चक्रवर्ती की जो 9 निधियां हैं उनमें महाकाल निधि से चारों अनुयोगों के शास्त्र प्राप्त होते थे। अब हम जैन घर में कितने लोग पैदा हुए, क्या सबको समझ दर्शन हो गया क्या? नहीं, वो विषय सब लोग नहीं है। मंदिर जिनको हो रहा है उनकी बात है। तो हो रहा है तो उनको निमित्त कोई ना कोई काम कर रहा है। हाँ जी। हैं? दादी कहती है बेटा शास्त्र महाराज जी पठन आए के हुए 6 कारणों में से कौन सा कारण है? पहुंचाने आया था और वो संबंध व्यक्ति बन गया। महाराज के कान में पड़े, महाराज के बाद दर्शन किए, आया तो दादी को पहुंचाने, मम्मी को पहुंचाने, पति पत्नी को पहुंचाने आया था। जी। कोई मित्र के साथ आया था ऐसी दर्शन करने, उसका नौकर बन गया। मनुष्याणाम अपनी कथय तिर्यंचर मनुष्य में एक ही कारण बताया। बस तिर्यंच लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते, मनुष्य लोग पढ़ सकते। बस कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीकर बन गया। रिपीट करो एक प्लीज। देवानां केषांचित् जातिस्मरणं केषांचित् धर्मश्रवणं केषांचित् दिनमहिमदर्शनं केषांचित् देवर्षि दर्शनम्। देवों में 4 कारण बताए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के। किन्हीं को जाति स्मरण से, किन्हीं के लिए धर्म श्रवण, किन्हीं के लिए जिन महिम दर्शन और किन्हीं के लिए देवर्धि दर्शन, बड़े देवों का वैभव देखना, उनकी रिद्धियां देखना, वो भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है। एवं प्राणता प्रागानता, ठीक है, ये आनत के पहले तक, आनत स्वर्ग के पहले तक, यानी 12वें स्वर्ग तक, आनत प्राण कारण, तो 12वें स्वर्ग तक देवर्धि दर्शन नाम का सम्यक का कारण है। उसके ऊपर आनत प्राण धारण अच्युत देवान नाम देवर्धि दर्शन अन्य तृतीय मुक्ति अस्ति। देवर्धि दर्शन को छोड़कर के बाकी तीनों ही है। नवग्रैवेक वासीनाम केशांचित जाति स्मरणम केशांचित धर्म श्रवणम। नवग्रैवेक वालों के लिए जिन महिमा दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, उनको किन्हीं को जाति स्मरण से होगा, किन्हीं को धर्म श्रवण से होगा। अनुदिशानुत्तर विमान वासीनाम इयं कल्पना न संभवति प्रागेव गृहीत सम्यक्त्वानां तत्र उत्पत्ति। अनुदिश और अनुत्तर विमान वासियों में प्रथम सम्यक की उत्पत्ति की व्यवस्था संभव नहीं है, क्योंकि पहले से ही जो सम्यक दृष्टि है उनकी वहां उत्पत्ति होती है, तो सम्यक उत्पन्न होने का कोई कारण वहां नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ये साधन का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। जैनम जय शास्त्र। यहाँ देवरिद्धि दर्शन बोल रहे महाराज जी, बोल रहे। हाँ, तो जो नवग्रह में 2 ही दर्शन है, जाति स्मरण और धर्म स्मरण। वहां पर क्योंकि नवग्रह के देव नीचे नहीं आते, और जो आरण अच्युत आदि में जो दिया है कि देवरिद्धि दर्शन को छोड़ करके, तो क्योंकि वहां पर लेखिया की जो मान्यता है उनमें वो नहीं है ईर्षा भाव कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, इसलिए देवरिद्धि दर्शन को छोड़ दिया। और ये बताओ कि देवों में देवरिद्धि दर्शन को देख करके सम्यक दर्शन होता है, मनुष्यों में दूसरे के वैभव को देख के सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? भाई चक्रवर्ती का वैभव देख लो, राजा का वैभव देख लो, किसी बड़े आदमी का वैभव देख लो, उसको देख करके भी मनुष्य को सम्यक दर्शन हो सकता है ना।
देवों वाली युक्ति लगाओ तो हो सकता है। और यहाँ क्या है कि कर्म भूमि है, और कर्म भूमि होने से ना दिशाएं कहीं से कहीं भटक जाती है। यही बात है, वही बात हम कहना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर दूसरे के वैभव को देख करके कोई प्रसन्नता नहीं, दूसरा भाव उत्पन्न होता है। अधिकतम मिथ्या दृष्टि जी जलते ही है कि अरे देखो अपना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। और वैभव देखो, पुण्य से जो मिलता है वो उसे वैभव कहते हैं, और पाप से जो इकट्ठा होता है वो परिग्रह कहलाता है। ये दो बातें को याद, पुण्य प्रकार ने प्राप्त आपसे एकत्र किया जाता है वो परिग्रह है, और पुण्य से की उदय से सहज प्राप्त होता है वो वैभव है। इसलिए महापुरुषों के वैभव को संपदा को वैभव को संपदा कहा है, महापुरुषों के वैभव को संपदा कहा है। और वो संपदा का दुरुपयोग करेंगे तो दुर्गति जाएंगे, सदुपयोग करेंगे और तो स्वर्ग मुक्त है। इसलिए दो बातें हमेशा, पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है और पुण्य से संपदा मिलती है। संपदा और परिग्रह में अंतर करके चलना तो अपन कुछ पा लेंगे। परिग्रह को प्राप्त करते समय पाप का बंध होता है, लेकिन परिग्रह की प्राप्ति जो है उसके लिए तो पुण्य चाहिए। कारण प्राप्त तेजी संपदा। पंकज भाई कुछ बोलना है? पंकज भाई समझाए हाँ महाराज जी। कहना है क्या? महाराज जी पर्यायवाची बहुत सारे आज मिल रहे हैं, बहुत सुंदर। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य के लिए आपने संपदा और परिग्रह, ये जो दो चीजें हैं उसके साथ में संलग्न होकर के मिल गई, वो बहुत सुंदर मिल गया है। जैसे संपदा है, पुण्य से मिली है, और अब उसका दुरुपयोग करेंगे तो अधोगति में जाएंगे। आप अनुबंधी पूर्ण हो गया वो। हाँ, तो इस तरीके से नहीं, लेकिन परिग्रह जो होता है केवल पुण्य के उदय से नहीं होता, परिग्रह पुरुषों की आवश्यक है ना। परिग्रह पाप की वजह से बताया ना गुरुदेव। अर्थ पुरुषार्थ जो है, न्याय जो है वो पाप है क्या? हमेशा होता है, जो चीज पुरुषार्थ की परिधि से बाहर होती है वो अनर्थ दंड होता है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ पूजनीय होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसलिए आपकी जो धर्म पत्नी है ना, वो धर्म पत्नी कही जाती है। भोग पत्नी को अधिकार नहीं है उसके प्रॉपर्टी का, उसके बच्चों को। वो धर्म की साक्षी पूर्वक लाई जाती, इसलिए वो धर्म पत्नी कहलाती। बहुत सारे विश्लेषण है, समय पे समय तो बताएंगे। और परिग्रह में भी मूर्छा भाव को अपेक्षा ही उसको पाप कहा ना गुरुदेव इसको। देखो ऐसा है, परिग्रह में है आप बहुत सारी परिभाषाएं, इच्छा को परिग्रह कहा, मूर्छा को परिग्रह कहा, कसाय को परिग्रह कहा, लोग को। इच्छा है आगामी बंद होगा अतीत का, लेकिन परिग्रह पाप से प्राप्त होता है, एक बात है। ध्यान से जी, गुरुदेव के चरणों में एक प्रश्न जिज्ञासा पूछ रहा हूं मैं। गुरुदेव, जैसे मान लीजिए किसी के पास एक गाड़ी है और उसको उसकी जरूरत है, वो गाड़ी का उपयोग कर रहा है, तो ये उसके बाह्य परिग्रह में तो हम उसको गाड़ी को रख देते हैं, किंतु उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, ये मेरी है, ये मेरा मूर्छा भाव, ये मेरा स्वामित्व भाव, ये मतलब पाप किस में आ जाएगा? मूर्छा भाव में ही मुख्यता से पाप आ जाएगा, प्रधानता से अगर देखेंगे तो। वो तो नवीन बंद है, उस अपेक्षा से आप ठीक है, लेकिन जो इष्ट वस्तु का लाभ हो रहा है वो तो पुण्य से हो रहा है। हाँ, अंतराय कर्म के वो तो है, वो तो है। अंतराय
अंतराय कर्म के क्षयोपशम से भोग और भोग की वस्तुएं मिली है, लेकिन उसको आप दूसरे को, अब गाड़ी किसी की जरूरत है, अपने समझ के आपका पड़ोसी आ रहा है, गाड़ी को ले जा करके उसको रख करके भैया तेरे पास आता नहीं, तो वो आपका परिचय नहीं है, वो तो उपकार हो रहा है उसको। महाराज जी एक मिनट, गाड़ी खराब हो जाएगी, अंतराय महंगी हो कर्म के जाएगी। क्षयोपशम, महाराज जी अंतराय कर्म के क्षयोपशम से उस वस्तु के लाभ में जो अड़चन थी वो दूर हुई, वस्तु की प्राप्ति साता के उदय से हुई। आवाज साफ नहीं आ रही। अंतराय के क्षयोपशम, अंतराय के क्षयोपशम से हाँ, जो लाभ नहीं हो रहा था वो लाभ हो रहा है। लाभ में जो अड़चन वो समाप्त हुई क्षयोपशम से। अंतराय के क्षयोपशम से जो लाभ में अड़चन थी वो दूर हुई, लाभ नहीं हुआ, लाभ साता से हुआ। उनकी आवाज नहीं आएगी। करेंगे इस बार। महाराज जी, ध्यान सागर जी महाराज कह रहे हैं कि जो अंतराय कर्म है उसके क्षयोपशम से बाधा दूर हुई, और जो लाभ हुआ है वो तो मुख्यतः से साता की वजह। देखो ऐसा है कि कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। विधि पूर्वक निषेध पूर्वक, वहां निषेध से उसका जो है अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ है, लेकिन विधि रूप उसे मिला क्या है? भाई किसी कर्म के अभाव और सद्भाव में जो टिप्पणियां की जाती हैं वो तो बनती है ना। हाँ, तो कर्मों को अपन सापेक्ष कर लेते हैं। क्षयोपशम होने का लाभ क्या हुआ ये बता दीजिए। लाभ जो है वो जीव को है, बाधा लाभ कर्म जीव को है। तो उसमें हेतु क्या है? हेतु ये है कि एक तो उसको साता का उदय है, तब वो इष्ट वस्तु उसको मिल रही है, और अगर अड़चन होगी तो उसमें अड़चन आएगी मिलने में। तो अंतराय के क्षयोपशम से मिलने में आने वाली अड़चन दूर हुई है, लाभ थोड़ी हुआ है। लाभ में जो विघ्न था वो दूर हुआ है। अब इस पर थोड़ा बाद में आपको साता से हो रहा है। अभी तो आज महाराज जी यही धवला की छठी पुस्तक में लिखा हुआ आज देख लेंगे उसमें भी। है। उसमें जहाँ प्रकृति समुत्तीर्तन है और वेदनी कर्म का वर्णन है, वेदनी से दुए पैड योग, वेदनी की दो प्रकृतियां, वहां पर उन्होंने लिखा है कि असाता से अनिष्ट वस्तु का लाभ होता है और साता से इष्ट वस्तु का लाभ होता भैया समांतर काम है, अपने अपने कर्मों का भाव दिखता है वेदनीय से साथ। अब वहां पर 13वें गुणस्थान में शुक्ल दीक्षा कही है। अब शुक्ल दीक्षा क्यों कही साहब? कषाय तो है नहीं वहां, तो कषाय की दीक्षा, फिर भी दीक्षा कही अकेला योग है, वो कौन सी दीक्षा बनाएगा? तो योग के कारण उन्होंने इसका नाम दे दिया।
भाई हमारे को जो समझ में आ रही है तो अपनी बातें हैं, बाकी की तो इसलिए पंडित फूलचंद जी और नीरज जी नहीं मानते थे कि साता से कुछ प्राप्त होता है। उनका कहना था कि अंतराय के अक्षय से होता है। देखो ऐसा है, अंतराय कर्म से वस्तु मिल गई, लेकिन असाता कर्म के उदय से उसको वह अनुकूल नहीं पड़ रही, क्या करोगे? ये कर्म की सिर्फ कर्म के प्रति तो थोड़ा सा वो प्रभाव डालता है ना। भागहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके तब काक के रोज कंठ में रो। अंगूर की खेती जब लगती है तो कौवा सोचता है जब पक जाएंगे तो खूब खाएंगे, लेकिन जैसे पकने को होते हैं तो उसके कंठ में ऐसा रोग हो जाता है वो खाई नहीं पाते। तो वस्तु तो है सामने, उसके भेदनी कर्म आ गया। बहुत सारे लोगों के घर में सोना चांदी भरा रखा है, पहन ही नहीं पाते, पहनेंगे तो इन्फेक्शन हो जाता है उनके। हाँ, तो उनके अंतराय कर्म के शब्द से मिल तो गया, लेकिन भोग भोग का हिसाब किताब ही नहीं बन पा रहा, भेदनी कर्म का वो नहीं बन पा रहा। ठीक है, आज समय हो गया महाराज जी, फिर अपन आगामी सत्र में चर्चा करते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमोस्तु 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 गुरुदेव। इच्छाकार 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 गुरुदेव। पृष्ठ नंबर 35, धवला पुस्तक 6। बड़े दिनों तक बैठा देख करके वो भी टीचर सुना देंगे कि इस पे रिकॉर्ड मेरे को तब क्यों बोला, तब फिर है ना। मेहमान कल्याण तो बड़े बड़े लेकर आने की महोत्सव हो गए, बड़े महोत्सव को जब महिला नमोस्तु भगवान इच्छा नहीं